नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देवरी थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर पत्रकारों ने बाड़ी में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को शिकायत पत्र सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि देवरी थाना क्षेत्र में लंबे समय से जुआ सट्टा, गांजा, अवैध शराब, पाउडर एवं अन्य अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिनकी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। शिकायत में कहा गया है कि स्थानीय पत्रकारों द्वारा जनहित एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत इन मुद्दों को प्रमुखता से समाचार माध्यमों से प्रकाशित किया जाए। इसके साथ ही साथ तमाम बातों का जिक्र किया गया। इसके बाद थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया द्वारा पत्रकारों के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें झूठे मामलों में फंसाने, धमकाने व प्रताड़ित करने जैसी बातें कही जा रही है, जिससे पत्रकारों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पत्रकारों ने अपने आवेदन में कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है और यदि पत्रकारों को सत्य समाचार प्रकाशित करने पर प्रताड़ित किया जाता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानव अधिकारों का हनन होगा। पत्रकारों को धमकाने एवं झूठे प्रकरणों में फंसाने के आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए तथा पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो पत्रकारों द्वारा मेरे पास ये थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया के खिलाफ शिकायत पत्र आया है। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है, उसे धमकाया नहीं जा सकता। पहली बार हम उन्हें सतर्क कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने पत्रकारों को धमकी और झूठा फंसाने का प्रयास किया। एसडीओपी के.एस. मुकाती ने कहा कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय प्रियंक कानूनगो जी ने मुझे यह आवेदन सौंपा है। मुझे थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया को समझाइश देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से पत्रकारों को धमकाया और फंसाया नहीं जा सकता। दोबारा ऐसी गलती ना हो। देखिए प्रशांत जोशी की रिपोर्ट। देखिए, मानव अधिकारों के विभिन्न आयामों को लेकर के पूरी नर्मदा घाटी सभ्यता के जिलों, ब्लॉक्स में, गाँव में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और बेसिक विषयों पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में स्थानीय प्रशासन की कैसी क्या भूमिका है, उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं, उसका एक आकलन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। आज यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे, और मैं आपको ये बताऊं कि इस इलाके में राष्ट्रीय आयोग द्वारा ब्लॉक स्तर पे बैठक किया जाना भी ये पहली बार होगा। तो इन समीक्षा में कई सारी ग्राउंड रियलिटीज़ हमको पता चलती है। हमको पता चला कुछ गांव शमशान विहीन है। हमको पता चला कि कुछ इलाकों में किसानों के साथ खाद आवंटन को लेकर विसंगति है। 150-200 किलोमीटर दूर का जो है वो उनको आवंटन के लिए भेज दिया गया है। हमको ये भी यहाँ पता चला कि नगर में जो ठोस अपशिष्ट का निष्पादन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। आंगनवाड़ियों में आज आज़ादी के 80 साल पे हम लोग खड़े हैं और आंगनवाड़ी में अगर बिजली नहीं है, इस स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। स्कूलों में बिजली और वाटर टैप का कनेक्शन हो, ये सब चीज़ें तय करने वाली बात है। विकास अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए उसके मूलभूत अधिकार सुनिश्चित रहें, ये तय करना होगा। इस उद्देश्य को लेकर बैठा। सर, एक बच्चों से जुड़ी खबर है। बाड़ी में कन्या शाला हाई स्कूल है, उसकी जमीन जो है उस पर अतिक्रमणकारियों ने काफ़ी समय से अतिक्रमण कर रखा है। कहाँ पे है ये अंदर है सर, बाड़ी में। कौन अतिक्रमणकारी है? 8-10 मकान है सर। आप जब तक नाम नहीं लेंगे मैं कार्रवाई किस पर? कन्या साल वालों ने आवेदन दिया नक्की के लिए। मेरी बात तो सुनिए, तहसीलदार साहब से आप मुझे खुलकर नाम लीजिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के अतिक्रमण है उनके विरुद्ध मुझे शिकायत करिए। अगर लड़कियों के स्कूल पे अतिक्रमण है तो मैं अभी आपके सामने निर्देश भी दूंगा और दिल्ली से आदेश भी जारी करूँगा। हटवाएंगे। लड़कियों का स्कूल अतिक्रमण करने की जगह नहीं होती। सर, एक बाड़ी में बख्तरा रोड पे एक राइस मिल चल रही है, स्टार वेब राइस मिल। सर, वो प्रशासन द्वारा मांगने पर भी अपने कागज अवेलेबल नहीं करा रहा। ग्रामवासियों को उससे परेशानी। देखिए, यदि किसी नागरिकों के मानवाधिकार संरक्षण में किसी कोताही की शिकायत हमारे पास आएगी, हम कार्रवाई करेंगे। वो मिल से लगभग सर 50 मीटर दूरी पर स्कूल है। छोटे भैया, अगर हमारे पास शिकायत आएगी हम कार्रवाई करेंगे। आप ऐसा नहीं होता कि आपने जो बोला उस पर मैं अभी कुछ बोल, शिकायत भेजिए उनका। सर वही थाना प्रभारी अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास करता है, वो पत्रकारों के साथ वो अपराध है, उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारा काम, झूठी केस बनाने की सब ये हमारा काम। हम धमकी नहीं देंगे, हम कार्रवाई